तो ये होगा हमारा पार्ट 1। तो इससे पहले मैंने काफी आपको वीडियो डाल दिए हैं। इससे पहले भी जो वीडियो पढ़ा था वो हमारा पढ़ा था ज्योग्राफी का। जितने भी आपके सारे आपके क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको एक साथ ही करा दूंगा। जैसे किसी दिन वीडियो नहीं दूंगा तो आपको जो जितने भी सारे आपके चैप्टर हुए हैं उन सबके आंसर आप घर पे बैठ के उसको कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुलने हैं, कॉलेज नहीं खुलने हैं, तो आपको पता है कि आप 2-3 घंटे में उसको बैठ के आराम से उसको कवर कर सकते हो। क्योंकि आप 7-8 घंटे स्कूल में रहते हो, इसलिए जो भी आपको जैसे वीडियो दी जाती है तो आप उसको क्या करते हो, आराम से देखा और याद कर लिया या नोट्स बना लिए। क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर को क्या करना, 2 या 3 जितने भी चैप्टर होंगे तो उनको मैं एक साथ भेज दूंगा आराम से। उसको क्या होगा कि आपको जो एक दिन में बैठने, जैसे मैं आपको अगर एक वीडियो दूं तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर दूं, जैसे मैं इसलिए आपको ज्यादा टाइम दे देता हूं क्योंकि इसको पता है आपको कि जितने भी चैप्टर है मैं आपके समझाते हुए उसको चल रहा हूं। अब ये चैप्टर आया, आगे का चैप्टर आ गया, लगातार ऐसे चैप्टर आते रहेंगे तो एक एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 दिन ले रहा हूं मैं आपके समझाने को। नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपके जितने सारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को सीधे करवा दिया, फिर मैं आगे बढ़ गया, क्वेश्चन को करवाया, फिर मैं आगे बढ़ गया, ऐसे होता रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, पहले मैं चैप्टर को आपको बता रहा हूं, जितने चैप्टर हो जाएंगे फिर उसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी नहीं होंगे और चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा, कोई फायदा कोई क्वेश्चन आंसर भी होने जरूरी है। तो एक साथ आराम से उसको घर पे बैठ के 2-3 घंटे में आप उसको कर सकते हो। क्योंकि अभी और कुछ नहीं चल रहा है, 2 या 3 सब्जेक्ट के आपको डेली होमवर्क दिया जाता है, तो 2 से 3 या 4 से 5 जो भी होगा आपका आराम से करना है। कोई ऐसा नहीं कि हमें 4 चैप्टर दे दिए तो हम नहीं करेंगे, 5 दे दिए नहीं करेंगे। क्योंकि मैं जो आपको करवा रहा हूँ, मैं जितने बच्चे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनके इस यानी जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है कम से कम किसी के 95 से किसी बच्चे के कम नहीं आना चाहिए, प्लस में होने चाहिए, यानी ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो जब तैयारी अच्छी होगी, बेहतरीन तैयारी होगी, तो आपके नंबर भी बेहतरीन आएंगे। इसीलिए मैं आपको हर चैप्टर के नोट्स और हर चैप्टर को इतने दिन इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि उस चीज को आप सुन सकें। और यहाँ पर जो भी मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उस चीज को आप समझ सकें। नहीं तो मैं आपको बस डाल दूं, अभी देखना, जैसे ये हमारी ये लिखा हुआ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी हमारे क्या होता है, प्राइमरी में हमारा होता है एग्रीकल्चर, सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में हमारा बच गया उसमें होगा हमारा जो टर्सरी, उसमें होगा हमारा सर्विसेज। तो ये इसमें है और इसमें जीडीपी है। डायग्राम किस तरीके से बनना वो बता दो, बोलो हो गया चैप्टर। तो इससे कोई फायदा नहीं, जब तक आपको प्रॉपर नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए जाए तब तक उससे कोई फायदा नहीं। तो प्रॉपर नोट्स आपके होने चाहिए ताकि आपको वो चीज देख के, सुन के और समझ के नोट्स बना के वो चीज याद हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये चीज पॉसिबल होती है आपको यहाँ पर, ताकि एक एक चीज बारीकी से समझाई और बताई जाए। अगर बारीकी से चीज नहीं समझाई जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं तो क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। तो हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारा नहीं टाइम ज्यादा हो जाएगा। कुछ चीजें होती है वीडियो में आपको जो मैं बता देता हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुना करिए आप। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी घर पे बैठे हो, उनका भी जो है फायदा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होगा अगर वीडियो देखेंगे तो बाहर जाने से अच्छा आपको जो चीज घर में प्रोवाइड हो रही है तो क्या करना है, आपको शेयर करना है और अपना चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा ज्यादा लोगों में क्या करना है, शेयर करना है। तो आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा चैप्टर 2 पार्ट 2 होगा और ये है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो एन इकोनॉमी इज द बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी इज कंपोनेंट्स सेक्टर्स। अब ये कंपोनेंट सेक्टर वही आ गए कि एन इकोनॉमी इज द बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी इज कंपोनेंट सेक्टर, यानी जो हम इसमें स्टडी करेंगे, हम लोग जो स्टडी करते हैं उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स घटक होते हैं तो उसके बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्टरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। अब सेवरल क्राइटेरिया क्या होता है, यानी क्राइटेरिया चाहे ले लो चाहे इसको क्राइटेरिया ले लो। तो क्लासिफिकेशन के कितने वर्गों में उसको बांटा गया, उसके वर्गीकरण कितने हैं तो मैंने बता दिया आपको। उसके जो भी हैं कितने 3 टाइप्स के हैं, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसको मैं डायग्राम बना दूंगा। तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे, क्योंकि एक एक चीज बननी है, डायग्राम भी बनाने। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा बाद में, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा नहीं कि एकदम बहुत जल्दी हो जाए। आप जब कोई सी बुक उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक बुक में कम से कम उसके 7 से यानी 7 से 8 पेजेस हैं। तो 7 से 8 पेजेस में कंप्लीट करने के लिए जो आपको मेन थॉट्स होते हैं उनको मैं लेके आता हूं, जो उसके जैसे कहते हैं सोर्सेज, कहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आप उन चीजों को नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए, इसके बढ़ेंगे हम आगे। अब इसको आगे देखते हैं।
आगे देख लीजिए आप इसको। तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी में बस इतना आपको जो है एमसीक्यू में दे रखा होगा कि प्राइमरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी से। होंगे सारे क्वेश्चन अवेलेबल इसमें, बस आपको क्या करना, बस बने रहना है और कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं है। तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, इसको बोलते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट्स, सिमिलरली मिनरल्स एंड ये जो आपको लिखा है एरियाज, तो आपको यहां पर ये एरियाज नहीं लिखा हुआ, ये कह सकते हो ओवर लिखा हुआ, ओवर, ओवर, ये एयर नहीं है जो उसको बोलते हैं अयस्क, और आर ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यानी कि द प्रोडक्ट्स हियर यहां पर जो मौजूद हैं, एक तो मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक प्रोडक्ट्स है। सिमिलरली जैसे कि अब सिमिलर में कौन कौन से आ गए, मिनरल्स एंड ओट्स आर ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो खनिज हमारे और अयस्क आ गए वो भी किसमें आ गए, वो भी आ गए हमारे प्रोडक्ट्स में। तो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, व्हेन वी यानी कि जब हम प्रोड्यूस किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं तो गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा प्राकृतिक संसाधन में। इट इज एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, और ये जो एक्टिविटी है वो क्या किसकी है, वो है हमारी प्राइमरी सेक्टर की। एक्टिविटी को बोलते हैं हम क्रियाकलाप। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है कौन सी, वो हमारी आ गई प्राइमरी। एग्रीकल्चर डेयरी इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर यहां पर लिखा हुआ है तो मैं लिख दिया, और एग्रीकल्चर कॉमा फिशरीज भी आ सकती है, तो एग्रीकल्चर कॉमा डेयरीज कॉमा फिशरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिसोर्सेस या प्रोडक्ट्स, इसको कह सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये आगे प्रोडक्ट्स, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आगे और लिख दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छा लगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बस जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, आपको मेरी गारंटी है कि किसी भी बच्चे के, अगर आप थोड़े से भी देखो, ऐसा है कि अब मैं कह दूं किसी के 95 से कम नहीं आएंगे। अब मैंने तो कह दिया कि 95 से किसी कम नहीं आएंगे, आप घर पे क्या वीडियो नहीं देख रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना 90% आ जाएंगे, इससे ऊपर। मैंने पहले कह दिया जो बच्चा लगातार उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, तो उसके 95 क्या 99 आएंगे। मगर जो बच्चा घर पे बैठ के बस उसे वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं, बोले सर ने कह दिया 95 आएंगे, तो 95 आने के लिए आपको बस घर में बैठे रहो, कुछ करना है नहीं। तो 95 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को पढ़ना पड़ेगा ना तब। और मैं बता रहा हूं अगर आप चैनल से बने रहेंगे तो आपके 95 क्या 99 आएंगे, चाहे आप हिंदी में ले आना, चाहे आप इंग्लिश में ले आना, चाहे आप इसमें ले आना, जो मेरा एसएसटी, तीनों में आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे। किसी को टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चैनल पे बने रहिए और लगातार इस चीज को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे हिंदी हो गई आपकी, चाहे इंग्लिश हो गई, और चाहे आपकी हो गई एसएसटी, अच्छे मार्क्स आएंगे किसी के भी। और आप बचा आपका साइंस और जो ड्राइंग और मैथ, उसकी भी लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि हर चीज जितनी भी है अवेलेबल, हर चीज नहीं होती, क्योंकि वीडियो बहुत क्लासेस बहुत सारे हो जाते हैं, एक दिन में इतनी सारी वीडियो अवेलेबल नहीं होती। वो तो मैं आपको जितना भी है, क्योंकि हर बच्चे की डिमांड होती है सर हमारी वीडियो बनाइए, जैसे मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं, तो और क्लासेस की भी डिमांड होती है कि सर मेरी वीडियो बना दीजिए। आप कमेंट आप देखना कि सर ये वीडियो बना देना। लगातार हर बच्चे के कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ कि बेटा ऐसा कि इस तरीके से ये कर लेना, इस तरीके से कर लेना। तो हर बच्चे के आपको कहता है कि मुझे हिंदी की वीडियो बना दो, हिंदी की बना दी, इंग्लिश की कही तो इंग्लिश की, सर मुझे एडजेक्टिव की बना दीजिए, या मुझे नाउन की वीडियो बना दीजिए। तो हर बच्चे को मुझे लेके चलना है, हर बच्चे को सेटिस्फाई करना है। और रही बात वीडियो बनाने की, तो लगातार वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर ऐसे ही आप हो तो आप भाई, मैंने कहा था कमेंट करके बताना किसको उसको वीडियो देखनी, क्योंकि और भी बच्चे होते हैं वो फिर रह जाते हैं। अगर जो बच्चे ऐसी वीडियो में, जैसे भाई कर रहा हूँ बार बार, अगर आप अभी वीडियो नहीं देख रहे हो तो दूसरे बच्चे जो बैठे हुए हैं वो सोचते हो कि हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप स्कूल कॉलेज में 8-8 घंटे बैठते हो, 8-8 घंटे बैठते हो ना, तो वीडियो कम से कम आप 20 से 25 मिनट वीडियो को नहीं देख सकते, तो क्या फायदा हुआ। उस चीज को आप समझने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है, एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो आप अच्छा मार्क्स
गेन कर सकते हो। बस कमी होती है, अभी अगर इसको आप कम पढ़ोगे तो आप कितने मार्क्स ले आओगे 70। तो मार्क्स कम नहीं लाने, हमें मार्क्स लाने ज्यादा है। बच्चा भाई इंटेलिजेंट होता है, जो क्या होता है मार्क्स ज्यादा गेन करता है। तो आप मार्क्स जो है ज्यादा से ज्यादा गेन करिए, उसको अचीव करिए। और टाइम आपके पास बहुत कम है, आप कब टाइम चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बहुत तेजी से भागिए, ऐसे नहीं कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको तेजी से भागना पड़ेगा क्योंकि आपका बहुत टाइम पीछे छूट चुका है। अब देखिए अगस्त चल रहा है, इसके बाद में सितंबर आएगा, वो अभी अगस्त नहीं, अब आएगा अगस्त, अभी जुलाई चल रहा है, अब आएगा अगस्त। तो अगस्त आने के लिए क्या होगा, आपको उस चीज से जुड़ना पड़ेगा, पीछे का आपका जो कवर करना पड़ेगा। मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, जो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो मैं सब करवा दूँ, टेंशन नहीं। आप बस चैनल पे बने रहिए, उस चीज को नोट करते तो नोट कर लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे क्योंकि भी बहुत बचा हुआ है आपको बताने के लिए। अब इसको देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेक्टर्स, तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से आ गए, इसमें एग्जाम्पल है यानी द्वितीयक, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, वेवर और क्लॉथ। इसमें सारे क्या आ गए हमारे, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग, जिससे हमारा उत्पादन होता है। आपने एक, जब आप कोई शॉप पे जाते हो या मेडिसिन लेने जाते हो तो आप वहां देखते हो MFD, ये तो मैन्युफैक्चरिंग डेट्स लिखा होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स। तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग MFD लिखा होगा, नीचे लिखा होता है एक्सपायरी, एक्सपायरी लिखा हुआ है, EXP बना होता है एक्सपायरी। तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें वो की उत्पादन की जो हमारी जो तिथि होती है यानी कि डेट होती है, उसको कब एंड होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन कब बना, एक्सपायरी कब एंड हो रही है। तो सेक्टर होते हैं 3 टाइप्स के, तो मैंने आपको ये डायग्राम की तरह बता दिया। पहला तो होगा प्राइमरी, इसमें होता है हमारा एग्रीकल्चर। सेकंड हमारा आ गया, यानी सेकेंडरी इसको बोलते हैं द्वितीयक, इसमें क्या आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जिसको बोलते हैं हम उत्पादन या उत्पादित तिथि। और थर्ड हमारा आ गया टर्सरी, टर्सरी में क्या आएगा हमारा सर्विसेज यानी कि सेवाएं। तो सेवाएं किस तरीके से ली जाती है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के हम पढ़ेंगे ताकि कोई भी जो हमारा पॉइंट है वो छूटे ना। अब आ गया सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन। तो सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ये क्या है, इसमें आ जाएगा हमारा GDP। तो GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है GNP, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और GDP है, अब ये जो मैंने यहां लिखा है, मैंने लिख दिया आपको GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आपको अरे सर ये तो आपने नोट्स में नहीं लिखवाया है। तो मैंने कहा मेरी वॉइस को सुना करो, जो मैं बोलता हूं मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने कहा जो चीज मैं एरो कर देता हूँ आप उसको ध्यान से सुनो, और फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ कि हाँ हाँ सर बता दिया। ऐसे कुछ बच्चे करते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ जो चीज यहाँ लिखने से वो चीज बोलने से हो जाती है, नहीं तो पूरा टाइम लिखने से वेस्ट होगा, सुना भी करो। तो GNP हो गया हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और GDP हमारा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद। तो सारा जो मेन फोकस होता है हमारा होता है, इसमें जितना हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसको आप बना लीजिए। इसके बाद मैं आपको बनाऊंगा टेबल, क्योंकि ये चैप्टर कम से कम 2 पार्ट में एंड हो पाएगा, क्योंकि टेबल इसमें ज्यादा बनाने को होंगी। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में टेबलें बहुत बनती हैं, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमिक्स में टेबल नहीं बनाओगे तब तक आपके अच्छे मार्क्स उसमें अचीव या गेन नहीं कर पाओगे। तो इसको बना लो, फिर मैं बनाऊंगा टेबल, क्योंकि हमारा चल रही है पार्ट 1। बना लो जल्दी फटाफट, फिर मैं बनाऊं टेबल। अब व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा देख लीजिए, सामने लिखा हुआ है तो शेयर ऑफ सेक्टर्स GDP। तो GDP को कैसे सेक्टर्स में शेयर किया गया है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हमने देखा 0% शुरू करा और कितना कर दिया हमने 100% तक, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक। यानी कि जो भी हमारी रेशियो यानी जो भी आपको पता ही है परसेंटेज हमारी होती है वो कितनी तक होती है, 100% तक होती है। अब इसमें 100% में रेशियो निकालने के लिए जो मैंने यहाँ पर ये 3 डॉट दे रखे हैं, ये जो लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए मैंने सबसे पहले ये ग्राफ बना रखा है आपके लिए। तो प्राइमरी में ये जो मैंने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी में ये सेकेंड वाला और टर्सरी में ये आपको दिख जाएगा। इसमें कोई समझने वाली है नहीं, यानी कि ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्सरी। ऐसे ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
तो इसको जो डायग्राम है इसको हम देख लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या ऐसी चीज जिसमें क्या करा जाएगा, शेयर करा जाएगा किसको, जीडीपी को। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए जो मैंने इसको दे रखा है 10 से लेकर 100 तक। तो जो मैंने प्राइमरी का देखिए, प्राइमरी का कहां से कहां तक है, तो प्राइमरी का हमारा पहुंच गया 51 से लेकर 100 तक। जो हमारा रेशियो है जीडीपी है वो परसेंटेज हमारी कहां से पहुंच रही है, यानी कि जो मैंने यहां से ले लिया, यानी 51 से लेकर यहां से 51 से कहां तक पहुंची हमारी, वो पहुंच गई 100% तक। किसमें पहुंची है, प्राइमरी सेक्टर में। इसके बाद में हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ गया। सेकेंडरी में आप देखिए यानी कि हमारा 39 से लेकर, यानी देखिए ये सेकंड वाला 39 से लेकर और हमारा ये 51 तक पहुंच गया, ये है सेकंड वाला। तो अभी हम देखेंगे ये तो हमारे पहुंचे, अभी इसमें देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। अभी आपको सही है तो पहुंच ही रहे, वो हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टर्सरी। तो टर्सरी आप देखिए, टर्सरी यानी कि 0 लेवल से शुरू हुआ है, कहां तक पहुंच गया, 39 तक। यानी कि 0 लेवल से शुरू होते होते, यानी 0% से शुरू होते होते, यानी जिसको बोलते हैं तृतीयक प्रोडक्ट यानी तृतीय उत्पादक या उत्पादन, तो वो कहां पहुंच गया हमारा, वो पहुंच गया हमारा 39 तक। अब आ जाते हैं हम सामने प्राइमरी सेक्टर्स। हमारा देखिए जो प्राइमरी सेक्टर्स हमारे 0 से चल रहे हैं, अब हम चलेंगे नीचे से, अब टर्सरी से। तो टर्सरी आप 0 से चले तो देखिए आप कहां तक आप पहुंचे, आप पहुंचे 19 यानी कि 19% पर आ गए आप टर्सरी, यानी सबसे नीचे जो हमारा उत्पादन हुआ है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, हमारा आ गया सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी। तो हम पहुंच गए यहां पर देखो 19 से पहुंचे और कहां तक पहुंच गए, 29 तक। तो सेकेंडरी हमारा कहां तक पहुंच गया, 29 तक। क्या इससे कोई मतलब नहीं है आपको वहां शो करने को रहता है कि आप इस चीज को कैसे मॉडिफाई करोगे, कैसे शो करोगे। आपको वहां टेबल बनानी होती है और चीज को समझाना पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी बार बार तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ बताना भी पड़ रहा है। आप मेरी वॉइस को सुनिए, मेरी वॉइस आपको जाती होगी, माइक लगा हुआ वॉइस आपके पास जाती होगी। अब आगे हमारा प्राइमरी पहुंच गया सबसे ऊपर हाई लेवल पर। तो प्राइमरी में क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप 30 से लेकर यहाँ पर 29 से लेकर 29 ले लो, 30 ले लो, तो 29 से लेकर हमारा अब बढ़ रहा है पूरा 100 तक। ये तो हो गया हमारी बात कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है। अब क्या है, एक ट्रिक है, एक एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बाई चांस भूल गए, ठीक है, आप बाई चांस भूल गए 29, 39, इसको आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। तो इसको टेबल बनाने के बाद में सब कुछ, ये जब आप आओगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्कूल में कैसे बेस्ट ट्रिक है आपको बनानी है एग्जाम में। तो टेबल आपको लेनी है 0 से लेकर 100 तक, आपको क्या करनी है, पूरे जो परसेंटेज आपको लिख लेनी है। लिखने के बाद में आपको जो स्केल है वो पूरा बना लेना है। और इसके एक और होता है, यानी कि जो उसको हम कहते हैं ग्राफ मॉडिफाई। तो वो चलेगा इस लेवल पे ग्राफ ऐसे करके, ये वो ग्राफ चलता है, ऐसे वो ग्राफ चलेगा। तो आपको ग्राफ बनाना होगा, वो बहुत सारे तरीके से ये टेबल बन सकती है। तो अभी तो बहुत टेबलें बनने को बाकी हैं। तो अब इसमें देखिए प्राइमरी, तो सबसे ज्यादा जो हमारा प्रोडक्शन यानी कि जो सेक्टर्स है वो है किसमें, वो है हमारा प्राइमरी में। कहने का मतलब ये है हमारा जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, यानी प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो 50 से लेकर 50, यहाँ से 51 से लेकर 100 तक सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे कम देखो किसमें हो रहा है, 50 से लेकर यानी सेकेंडरी में कम हो रहा है। और हमारा आगे टर्सरी उसमें हो रहा है, यानी फर्स्ट और सेकेंड, यानी फर्स्ट पे ये रह गया, सेकेंड पे ये रह गया, हमारा इसमें आ गया कौन सा, सेकेंडरी। यानी फर्स्ट जो प्राइमरी में सबसे ज्यादा हमारा उत्पादन हो रहा है, सेकेंडरी में हमारा कम हो रहा है सबसे, और लास्ट में हमारा आगे टर्सरी, उसमें हमारा ज्यादा हो रहा है। यानी फर्स्ट पे बना रहा प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर आ गया। हमारा कहने का मतलब ये है जहां पर जो चीज थी वो उल्टी हो गई, प्राइमरी जहां है वहीं रहा, टर्सरी जहां था वहां नहीं पहुंचा, यानी कि वो सेकंड पे पहुंच गया, और जो सेकंड था वो टर्सरी का स्थान ले लिया, यानी कि उसने अपना वो प्लेस वैल्यू छोड़ दी। इसमें आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं, ऐसे इसमें सेम वैल्यू दे रखी है आपकी। जो प्राइमरी था, प्राइमरी की वैल्यू यानी सबसे ज्यादा दे रखी, जो प्राइमरी प्रोडक्शन है वो देखो 30 से रहा है 29 से लेकर और 100 तक, इसकी प्लेस वैल्यू भी ज्यादा, यानी इसका भी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी, इसकी जो वैल्यू है वो हो गई हमारी कम, यानी कि जो हमारी वैल्यू है कम है। इसके बाद में आ गया, यानी ये दोनों प्लेस वैल्यू क्या हो गई उल्टी, प्राइमरी जहां है वहीं है, यानी जहां टर्सरी था वहां सेकेंडरी होगा, टर्सरी और सेकेंडरी की जगह टर्सरी, टर्सरी की जगह सेकेंडरी। ये तो होगा ऊपर नीचे की ग्राफ की बात कि किस तरीके से हम शेयर करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे शेयर करते हैं। अब नीचे ये पॉइंट बने हुए, इन पॉइंटों को आप बहुत अच्छी तरीके से बनाना है।
जो ये पॉइंट दे रखे होते हैं, अगर इन पॉइंटों को आपने शो गलत कर दिया, आपने पूरा जो टेबल है वो बहुत अच्छे से बनाया और आपने वो पूरा नीचे के जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वो गलत बना दी, तो कोई फायदा नहीं। तो पूरा डायग्राम ही गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? जो चीज यहाँ पे प्राइमरी में यहाँ शो कर रही है वही चीज आपको, जैसे मैंने लिखा प्राइमरी, तो प्राइमरी का जो लोगो बना हुआ है इसी तरीके का आपका यहाँ पर लोगो लगाना, दिखाना, शो करना है। सेकेंडरी में देखो ये देखो बैक्टीरिया की तरह चल रहे हैं, तो इसको बनाना है यहाँ पर सेकेंडरी में। टर्सरी में देखो ये स्केल यानी कि लाइनें खींची हुई है वर्टिकल, तो इसको बनाना है टर्सरी को, तो इसी में इनको इंक्लूड करना है। अगर ये गलत हो गई, बाई चांस आपने यहाँ बनाया प्राइमरी का और यहाँ पर इसको पर्टिकुलर लाइन खींच दी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप वहां वो शो कर रहे हो और कर रहे हैं जैसे मैप में हम लोग करते हैं, ऐसे यहाँ पर आपने सेकेंडरी को बनाया और टर्सरी में शो कर दिया, तो वो हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। मिलेंगे पार्ट 2 में बहुत जल्द। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, और आप लोग जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे मैं 4 जो है हमारे 4 चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर आपको दे सकता हूं, 5 चैप्टर के भी आपको क्वेश्चन आंसर दे सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता चैप्टर देने के बाद आपके पूरा टाइम वेस्ट हो। मैं इसलिए कहता हूं पूरी वीडियो को ध्यान से सुना करो। वहां जैसी वीडियो पहुंचती है आप लोग कमेंट करने शुरू कर देते हो कि सर ये नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो बात बताइए उसको, जैसे अगर मैं हर दिन आपके क्वेश्चन दूंगा तो आप वीडियो को नहीं देखोगे, क्वेश्चन ही उतारते रहो भाई, तो क्वेश्चन उतारो वीडियो नहीं देखोगे, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक दिन जो है आप एक दिन 5 चैप्टर या 4 चैप्टर, जिन बच्चे को हो गए कोई बात नहीं, जिन बच्चों के चैप्टर नहीं हो पाया उन चैप्टर के वो क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे, उन्हें याद करेंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है हमारी कि जितने भी चैप्टर आपके प्रीवियस चैप्टर अगर किसी का रह गया, छूट गया, तो मुझे कमेंट करके वो बता सकता है कि सर ये चैप्टर मेरा छूट गया है। तो अब आपके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद में मैं आपको दूंगा वीडियो। तो इसके बाद में आपको वीडियो मिलेगी, पहले मिलेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुत दिन से आपके क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाए। तो क्वेश्चन आंसर आपको अवेलेबल करवाऊंगा मैं इसी अपने चैनल पर, और वैसे भी आपको जो भी है क्वेश्चन आंसर सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना, क्योंकि एक ही दिन में आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, एक ही दिन में आपको करना, क्योंकि कॉलेज स्कूल सब बंद है। आराम से उसको घर पे बैठ के 2 से 3 घंटे या 2.5 घंटे में आराम से उसको कर सकते हो। बहुत बड़े लेंथी चैप्टर नहीं होते, आराम से करोगे, कोई वो नहीं है कि हम नहीं, हम स्कूल नहीं, वहां नहीं, यहाँ नहीं, तो आराम से करना है, मिलेगा। क्योंकि आपको कितना लेके आएगा, आपको जो लेके आना है वो आपको लेके आना 95 से ज्यादा मार्क्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन और भी फ्रेंड्स होंगे, तो उनको भी आप शेयर कर दीजिए। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको पूछ लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।